हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम, जो कि बेस्ड है फॉर्मूले पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये जो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस पर भी दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। एक होता है बोट का प्रॉब्लम, मींस कश्ती वाला प्रॉब्लम, और एक टाइप होता है बस, ट्रेन, कार या फिर एरोप्लेन का प्रॉब्लम। सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बोट वाले प्रॉब्लम। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि उस पार्ट में इस टाइप के प्रॉब्लम में जो बेसिक वर्ड्स यूज होते हैं उन सभी को बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सो जो बच्चे नए होंगे इस वीडियो पर, उन्हें ये पता नहीं होगा कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। तो अगर आप पार्ट 1 देख लोगे तो आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम वो होता है जिसमें पानी का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जबकि अप स्ट्रीम वो होता है जिसमें पानी का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसको हमने पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो रितु है वो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है तो उसको 2 आवर्स लग रहे हैं, वहीं अप स्ट्रीम ट्रेवल कर रही है 4 किलोमीटर तो उसको 2 आवर्स लग रहा है। टाइम दोनों में सेम है, बट इसमें डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर है और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग। रोइंग स्पीड मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। रोइंग यहाँ पे लिख देते हैं बोट। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोट ना देके क्या गिवन है, रोइंग स्पीड एंड स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट मतलब स्पीड ऑफ वाटर। सो स्पीड ऑफ करंट भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हमें जो बेसिकली फाइंड करना है, रोइंग स्पीड फाइंड करना है, मतलब स्पीड ऑफ बोट फाइंड करना है, और स्पीड ऑफ करंट फाइंड करना है। तो पहले हम इनको सपोज कर लेंगे वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हमने ये सपोज कर लिया कि जो रितु की रोइंग स्पीड है वो x किलोमीटर पर आर है, और जो करंट है मींस वाटर जो फ्लो हो रहा है वो स्पीड से फ्लो हो रहा है y किलोमीटर पर आर। ये दो चीज हमने कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या लेना होता है कि ये जो रोइंग स्पीड है मतलब बोट की स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम में क्या होंगी और अप स्ट्रीम में क्या होंगी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में इसकी स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड डिफरेंट होती है। तो इसको लिख लेते हैं हम, जाएंगे रोइंग स्पीड इन डाउन स्ट्रीम एंड रोइंग स्पीड इन अप स्ट्रीम। सो हमने पार्ट 1 में देखा था कि डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में दोनों में स्पीड जो बोट की होती है वो अलग अलग होती है। तो पहले ले लेते हैं हम रोइंग स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, मींस बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, वाटर और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लेना होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ बोट क्या है, x है, और स्पीड ऑफ करंट क्या है, y है। तो क्या हो गया, x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। ये सब हम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप पार्ट 1 जाके देख सकते हो। अब आगे हमारे पास अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है, एक डायरेक्शन में वाटर फ्लो होता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट फ्लो करती है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इसको माइनस करना होता है। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। स्पीड भी मेंशन करना कंपलसरी है। सो ये आ गया कि डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होता है और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होता है। हमेशा याद रखना है, बोट की स्पीड पहले आएंगी और जो करंट की स्पीड है वो बाद में आएंगी। सो इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें ये 4 पॉइंट्स है, आपको लिखना कंपलसरी होता है। ये 4 पॉइंट्स कॉमन होते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, टाइम लग रहा है 2 आवर्स का, और फाइंड करना है स्पीड। तो मतलब यहाँ पर हमें फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ले लेते हैं स्पीड कितनी गिवन है, अभी हमने जस्ट लिया डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, रोइंग स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। सो लिख लेते हैं यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 20 किलोमीटर का। सो ये हो गया 20, और टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स का। तो ये हो गया 2। तो यहाँ देखिए इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, तो क्या बन जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। सो ले लेते हैं। अब देखते हैं हम इक्वेशन के लिए अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या गिवन है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देख लेते हैं अप स्ट्रीम में स्पीड क्या लिया है, रोइंग स्पीड इन अप स्ट्रीम। तो यह है x माइनस वाई। तो आ गया ये x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है अप स्ट्रीम में, 4 किलोमीटर का, अपॉन टाइम कितना गिवन है 2 आवर्स का। तो ये हो गया 2। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, अब x माइनस वाई, 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2। ये हमारी आ गई इक्वेशन 2। अब देख, नाउ वी हैव द 2 इक्वेशंस एंड बोथ आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिए तो ये हो गया प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, x प्लस एक्स हो गया 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। अब इस x की वैल्यू 6 को चाहे तो हम इक्वेशन 1 में पुट करें या फिर इक्वेशन 2 में। तो x की वैल्यू 6 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो x मीन 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। सो y की वैल्यू आ गई 4।
अब देख लेते हैं एक्स और वाई क्या सपोज किए थे हमने। एक्स क्या लिए थे, रितुज रोइंग स्पीड मतलब स्पीड ऑफ बोट, जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर है पर आर है, मतलब 6 किलोमीटर पर आर। और जो पानी बह रहा है स्पीड ऑफ करंट वो y किलोमीटर है, इट मीन दिस इज द 4 किलोमीटर पर आर। हमेशा याद रखना बच्चों, जो बोट की स्पीड रहेंगी वो हमेशा ज्यादा रहेंगी एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ करंट। करंट की स्पीड मीन्स वाटर की स्पीड हमेशा कम रहेंगी और बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा रहेंगी। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन में फाइंड करना था हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, सो आंसर आ जाएगा हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर is 6 किलोमीटर पर आर एंड स्पीड ऑफ करंट वाटर इज 4 किलोमीटर पर आर। प्रॉब्लम देखते हैं। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस गिवन है 8 किलोमीटर, टाइम गिवन है 40 मिनट्स एंड रिटर्न इन 1 आवर्स। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, रिटर्न गिवन है। इससे पहले वाला हमने प्रॉब्लम की तो वहाँ पे क्या था, डाउन स्ट्रीम भी गिवन था और अप स्ट्रीम भी गिवन था, बट यहाँ पे डाउन स्ट्रीम गिवन है और अप स्ट्रीम की जगह क्या गिवन है, रिटर्न। रिटर्न आ रहा है मतलब वापस आ रहा है, सो वापस आ रहा है मतलब क्या हो रहा है उसका, वो अप स्ट्रीम है। अगर यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है तो रिटर्न होगा तो क्या हो जाएगा, वो अप स्ट्रीम। अब इसने डाउन स्ट्रीम में 8 किलोमीटर कवर किया, ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितना कवर किया इसने, 8 किलोमीटर का। तो जब ये वापस आएगा तो तब भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 8 किलोमीटर। सो यहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है, बट हमको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम में 8 किलोमीटर है, तो जब वो वापस आएगा तब 8 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगा। और रिटर्न का मतलब क्या हो गया, अप स्ट्रीम। सो प्रॉब्लम इसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने किया सेम वैसे ही टाइप का है, बट यहाँ पे अप स्ट्रीम ना देते हुए आपको रिटर्न गिवन है। मींस यहाँ पर डिस्टेंस गिवन नहीं है और ना ही अप स्ट्रीम है, बट रिटर्न से हम समझ जाएंगे कि रिटर्न हो रहा है मतलब क्या है, वो अप स्ट्रीम है, क्योंकि यहाँ डाउन स्ट्रीम है इसलिए रिटर्न का मतलब क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम। अगर यहाँ पर अप स्ट्रीम रहता तो रिटर्न का मतलब फिर क्या होता, डाउन स्ट्रीम। और डिस्टेंस सेम रहेगा, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है तो रिटर्न भी होगा तो वो 8 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ सेलर। स्पीड ऑफ सेलर मतलब बोट की स्पीड। स्पीड ऑफ सेलर क्या है, सेलर क्या है, बोट चला रहा है तो बोट की स्पीड। और स्पीड ऑफ करंट मतलब पानी की स्पीड। तो ये आ गया हमारे पास स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में सेलर की स्पीड मतलब बोट की स्पीड, सो दिस विल बी x किलोमीटर पर आर। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ करंट मतलब स्पीड ऑफ वाटर, सो इट विल बी y किलोमीटर पर आर। ये सपोज कर लिया हमने। अब आगे हमें क्या सपोज करना होता है, स्पीड ऑफ सेलर इन अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ सेलर इन डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे सेलर है तो इसलिए सेलर ले रहे हैं, चाहे यहाँ पे बोट भी हो सकता है। सो लिख लिया हमने स्पीड ऑफ सेलर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट और वाटर दोनों भी सेम डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। सो ये हो गया x प्लस वाई, साथ में स्पीड भी लिख देंगे, साथ में यूनिट भी लिख लेंगे, किलोमीटर पर आर। अप स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। माइनस करना है मतलब स्पीड ऑफ बोट या फिर स्पीड ऑफ सेलर माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट। सो x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। हमेशा याद रखना बच्चों, डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है और अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं। अब ये प्लस और माइनस क्यों आता है, ये पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, आप वहां पे जाके वीडियो वॉच कर सकते हो। तो पहले ले लेते हैं केस, यहाँ पर यहाँ तक A sailor goes 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। तो पहले आगे हमारा डाउन स्ट्रीम फॉर्मूला सेम यूज होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या लिया डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है सेलर की, x प्लस वाई इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 8 किलोमीटर का, और टाइम कितना लग रहा है इसको, 40 मिनट्स। अब बच्चों देखिए ये 40 मिनट्स है, इसको हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो क्या कर लेंगे 40 अपॉन 60। सो 40 अपॉन 60 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बना 2 अपॉन 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा ये x प्लस वाई 3 जो है ये ऊपर चले जाएगा, सो 8 इंटू 3 अपॉन 2। सो क्या बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 4, 2 4 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। तो x प्लस वाई वैल्यू आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 12। वैसे ही हम इक्वेशन बनाएंगे अप स्ट्रीम में, सेम फॉर्मूला यूज होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले देखिए स्पीड ऑफ सेलर इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई, सो यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस कितना है, रिटर्न हो रहा है मतलब क्या है, अप स्ट्रीम है, तो जितना ये जाएगा जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा रिटर्न में भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पर भी 8 ही आएगा अपॉन टाइम कितना है 1 आवर। सो ये हो गया 1, तो इसको लिख लेते हैं हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे, बोथ आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों भी इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, तो अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, प्लस माइनस कैंसल, सो 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 8 20। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। अब इस x की वैल्यू को चाहे तो हम इक्वेशन 1 में पुट करें या फिर इक्वेशन 2 में। सो वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, x की वैल्यू 10 प्लस y इज इक्वल टू 12, सो y इज इक्वल टू 12 माइनस 10 दैट इज y इज इक्वल टू 2। तो ये आ गई y की वैल्यू 2। सो x और y क्या देख लिए थे हमने, देख लेते हैं।
स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, जो सेलर की स्पीड है या फिर बोट की स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आर है, और हमारे पास x की वैल्यू क्या है 10, तो कितनी होगी इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आर। वाई क्या कंसिडर किया था, स्पीड ऑफ करंट मतलब स्पीड ऑफ वाटर, तो वाटर की स्पीड 22 किलोमीटर है, मतलब क्या है 2 किलोमीटर पर आर। यहाँ पर भी देखिए बोट की स्पीड ज्यादा है, सेलर की स्पीड ज्यादा है, पानी की स्पीड कम है। सो हमेशा इस टाइप क्वेश्चन में याद रखना कि जब भी आप आंसर फाइंड करोगे तो हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा रहेंगी और पानी की स्पीड कम रहेंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। बच्चों इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट है। इसके जो बेसिक टर्म्स हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में हम x प्लस वाई ही क्यों लेते हैं, x माइनस वाई ही क्यों लेते हैं, ये सभी पार्ट 1 में बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप चैनल पर जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।